Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. कांग्रेस की सरकार बनी है, लगभग 2 साल हो गए और कोशिश ये करी है कि हर वर्ग को न्याय दिया जाए। न्याय के दायरे में रहकर, व्यवस्था और संविधान के दायरे में रहकर हर व्यक्ति मांग को रख सकता है। मैंने पहले ही कहा, कोई भी व्यक्ति जो हिंसा का रास्ता जाने की कोशिश कर रहा है वो प्रदेश का हित नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति, ग्रुप, संगठन, पार्टी, नेता अगर हिंसा की बात करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो वो न सिर्फ अपना हित कर रहा है, समाज का भी कर रहा है, प्रदेश का भी कर रहा है। जो बात चर्चा करनी है संवाद से हमेशा होती रहेंगी और अंत में हर स्थिति का हमने देखा है, अनुभव देखा मैंने 20 सालों में। कोई भी आंदोलन हो, कोई मूवमेंट हो, अंततः वार्ता से ही सुलझता है और मैं समझता हूँ यही डूंगर बांसवाड़ा में हुआ है। लेकिन मैंने कहा कुछ ताकतें हो सकती हैं जो लोगों को भटकाने का काम कर रही हैं। भाग में हिंसक घटनाएं हो रही थी, उस पर विराम लगा है और सरकार ने भी निर्णय लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एसएलपी को लेकर। हिंसा किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपील पहले भी करी, आज भी कर रहा हूँ कि हर वो व्यक्ति जो अपनी मांग को मनवाना चाहता है वो कृपया करके आके संवाद करे और डिस्कशंस के माध्यम से सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हिंसा कर संपत्ति को नष्ट कर कानून को अपने हाथ में लेकर अगर कोई कार्रवाई होती है उसको कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सब खासकर उस क्षेत्र के नौजवानों से मेरा आग्रह है कि जो भी इनकी आपत्तियां हैं, चाहे भर्ती को लेकर है या बाकी मुद्दों को लेकर है, उन सब का समाधान निकल सकता है। कानून के दायरे में रहते हुए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी न किसी प्रकार इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो। मैं समझता हूँ चर्चा हो रही थी पहले भी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे तत्व होंगे जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने भी, हम सब ने एक अपील करी थी कि संवाद हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो और जो भी मांगे हैं उनको न्यायपूर्ण तरीके से हम लोग उसका समाधान निकाल सकें। बहुत दिनों से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये ऐसा आंदोलन नहीं था जिसका कभी किसी ने सोचा होगा कि ये हिंसक हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसी ताकतें होंगी जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। मैं नहीं समझता हूं कि हमारे आदिवासी भाई बहन, खासकर नौजवान, हिंसा में विश्वास रखते हैं। वो सब लोग अपना भविष्य चाहते हैं और स्वाभाविक है, अपने भविष्य की चिंता करना हर नौजवान का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका अधिकार भी है। लेकिन राजस्थान का नौजवान हिंसा में विश्वास नहीं रखता और हमारे आदिवासी भाई बहन हमारे करीबी हैं और हमेशा रहेंगे। और कहीं अगर किसी ने गलतफहमी फैलाई है या हिंसा भड़काने का काम किया है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे माहौल में बहुत सारी थ्योरी फ्लोट करी जाती हैं, बहुत सी चर्चा की जाती हैं। हकीकत यह है कि सरकार को कोर्ट और कानून को ध्यान में रखते कार्रवाई करनी है और मैं नहीं समझता हूँ कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसा कोई वादा कर सकती है जो कानून के दायरे के बाहर हो। लेकिन अगर संशोधन करना है, कहीं पर कोई सुधार करना है या कहीं दोबारा अपील करना है, वो सब काम सरकार करने को मैं समझता हूँ तैयार है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपना हित साधने के लिए इस प्रकार की असमंजस फैलाने की कोशिश की गई। इसी का परिणाम है कि हिंसा हुई और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सड़कों को जाम किया गया, संपत्ति को नष्ट किया गया। लेकिन सबको समझाकर आगे शांति से, प्यार से काम करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें।